नमस्कार, मैं हूँ राशि और स्वागत है आपका संगनी फॉर टुडेज विमेन में। क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया ना? तो चलिए सब बढ़िया रहे, इसको और बढ़िया करने के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया से सेगमेंट लेके आए हैं संगनी में आपके लिए। एक झलक ले लें। खास चीजों के लिए खास तैयारी चाहते हैं आप, तो आप अपने बेडरूम की दीवारों को या फिर ड्राइंग रूम की दीवारों को मनचाहा सुंदर बना सकते हैं। नेकलाइन गारमेंट्स, बस्टियर गारमेंट्स, जैसे ही बॉडिस गारमेंट्स, जैसे ही ये ट्रेंड आपको फैशन में आएगा, इमीडिएटली इट्स द हैंड्स व्हिच नीड्स द डेकोरेशन। झूलन गोस्वामी का जन्म 25 नवंबर 1982 को बंगाल में हुआ था, जो आज लेफ्ट हैंड की भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। तो देखा संगनी में कितना कुछ खास है आपके लिए। तो बस चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है हॉबी क्लासेस। वो हॉबीज जिन्हें आप भूल चुकी हैं या फिर जिनके लिए अब आपके पास टाइम ही नहीं है। ऐसा क्यों? बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कीजिए और फिर इन हॉबी क्लासेस के असर देखिए। तो चलिए आज के हॉबी क्लासेस में क्या है देख लेते हैं। घर को सजाना एक बड़ी कला है और दीवारों को खास अंदाज में सजाने के लिए तो आपको कुछ खास चाहिए ही। आज हम अपने इस खास सेगमेंट में आपको एक खास पेंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। हॉबी क्लास में आज आपके लिए फिर एक बेहतरीन मौका है अपने घर की वॉल को खास तरह से डेकोरेट करने का कोन पेंटिंग के जरिए। कोन पेंटिंग जो कि लगभग हर घर को सुंदर बनाती है और ये आपके घर को भी आर्टिस्टिक लुक दे सकती है। तो क्यों ना इस बार इसे बनाने में हाथ आजमाया जाए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह से इसे बना सकती हैं और इसे बनाने में क्या क्या सामान यूज किया जाएगा। पहले तो आपको एक लकड़ी का बोर्ड चाहिए जिस पर आप पेंटिंग करेंगी, और कोन पेंटिंग पाउडर और रंग जो कि आपकी डिजाइन को रंगने के काम आएगा। कोन पेंटिंग से आप किसी भी डिजाइन को तैयार कर सकते हैं, जैसे कि दुल्हन ले जाते हुए कहार और घोड़े पर सवार दूल्हा, या फिर भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग जो कि आपके घर की वॉल को सूट करे या जो आपको पसंद हो। आपको जो डिजाइन कोन पेंटिंग के जरिए बनानी है, आप उसे पहले से अपने ध्यान में रखें और उसके बाद लकड़ी के बोर्ड पर आप रंग और कोन पेंटिंग पाउडर को मिक्स करके लकड़ी पर बराबर से फैला दें, जिससे पेंटिंग करने के लिए एक शीट तैयार हो जाएगी। आप उस लकड़ी की शीट को अच्छे से सुखा लें ताकि ये डिजाइन बनाने पे चिपके या फिर छूटे नहीं। अब आप कोन पेंटिंग पाउडर को रंग में मिक्स करके कोन में भर लें। कोन पेंटिंग पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब आप जैसी भी डिजाइन बनाना चाहती हैं, उसे अपनी शीट पर कोन से बनाना शुरू कर दें। आप इस शीट पर कोई भी डिजाइन बना सकती हैं, जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं गणेश भगवान के डिजाइन। फूल और पत्ती ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे आप कोन से डिजाइन बनाते जाएं और किनारे से धीरे धीरे डिजाइन को पूरा करते जाएं। खास चीजों के लिए खास तैयारी चाहते हैं आप, तो आप अपने बेडरूम की दीवारों को या फिर ड्राइंग रूम की दीवारों को मनचाहा सुंदर बना सकते हैं। एक खास बात और जो आपके घर की वॉल को सुंदर बना देगा। आइए हम आपको बताते हैं घर सजाने के कुछ डेकोरेटिव टिप्स। तो ध्यान से देखें, लाइट शेड की दीवार पर डार्क शेड या डार्क शेड की दीवार पर लाइट शेड की पेंटिंग लगाएं। इससे कमरे को अट्रैक्टिव लुक मिलेगा। या फिर आप कमरे की सिर्फ एक दीवार पर पेंटिंग लगाएं। इससे सबका ध्यान भी आपकी पेंटिंग पर जाएगा और आपके घर की खूबसूरती काफी बढ़ जाएगी। तो देर किस बात की, अभी मार्केट जाइए और कोन पेंटिंग का सारा सामान ले आइए और सजा दीजिए अपने घर की दीवारों को। तो चलिए अब आप टाइम निकालिए और सोचिए कि कौन से ऐसे शौक हैं जिनकी वजह से आप एक टाइम में हुनरमंद कही जाती थी।
उन शौक को जरा पॉलिश कीजिए और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक पे जाने से पहले याद है ना, एक छोटा सा काम आपको हमारे लिए भी करना है। लिख भेजने हैं अपने सजेशंस हमें sangni@etv.co.in पर। तो ब्रेक के बाद फौरन वापस आइएगा और देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज विमेन। झूलन गोस्वामी का जन्म 25 नवंबर 1982 को बंगाल में हुआ था, जो आज लेफ्ट हैंड की भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड यू आर वाचिंग संगनी फॉर टुडेज विमेन। और जैसा कि आपको पता है कि ये सेगमेंट आपका और हमारा दोनों का मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि ये सेगमेंट है अबाउट फैशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बारे में अपनी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा आनंद से। तो इससे पहले कि अपने सवालों का पिटारा हम खोलें, स्वागत कर लेते हैं। शिप्रा, वेलकम टू आवर स्टूडियो। नमस्कार। ओके शिप्रा, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि आज बात हम लोग के फेवरेट टॉपिक पे होने वाली है, जो कि है ट्रेडिशनल ज्वेलरी, जिनके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत हैवी ज्वेलरी जो एक टाइम में एकदम आउट हो गई थी फैशन से, वो वापस फैशन में इन हो गई हैं और अब ये एकदम ऑड भी नहीं लगती। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसका कारण बहुत सिंपल है, जो हम लोग पूरे टाइम डिस्कस भी करते हैं, वो है क्रिएटिंग फोकल पॉइंट्स एंड स्टेटमेंट ज्वेलरी ट्रेंड। तो इसकी वजह से लोगों को ज्वेलरी की ओर देखने का नज़रिया भी बदल गया है। जब हम स्टेटमेंट पीसेस की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एक्सपेक्टेशन होती है वो एक बोल्ड पीस की एक्सपेक्टेशन होती है, एंड दिस इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट पीस। तो वो अब चूंकि निगाहों में ही एक बोल्ड पीस की एक्सपेक्टेशन है, तो वो कभी भी आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगा। आउट ऑफ प्लेस कोई चीज़ तब लगती है जब आपकी निगाहों में वो एक्सपेक्टेशन ना हो और सडनली वो चीज़ आपके सामने आ जाए। तो जो ट्रेंड है वो चूंकि बोल्ड स्टेटमेंट पीसेस का ट्रेंड है, फोकल पॉइंट क्रिएट करने का ट्रेंड है, इसलिए। ओके शिप्रा, एक जो चीज़ देखने में आ रही है वो कि ट्रेडिशनल डिजाइन्स की ज्वेलरी को बहुत ही मॉडर्न लुक के साथ आजकल बड़ा मिक्स एंड मैच किया जा रहा है, बड़ा अच्छा स्टाइल लग रहा है। क्या है ये टर्न आया है इस समय ज्वेलरी डिज़ाइन, बिकॉज ज्वेलरी डिज़ाइनिंग पे बहुत फोकस आ गया है इस समय। देयर आर सो मेनी एस्टैब्लिश्ड नेम्स जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं इस समय हमारी कंट्री में। ज्वेलरी का ट्रेडिशन हमारे देश में वैसे ही पुराना ट्रेडिशन है, लेकिन उस टाइम पे उसको एज एन इन्वेस्टमेंट ही देखा जाता था, या कभी किसी ख़ास मौके पे आप अपनी संपन्नता का जब आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप जितने ज्वेलरी है वो यूज़ करते हैं, दिखाते हैं। बट अभी क्या है कि इट हैज़ बिकम एन वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। अब ज्वेलरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैशन एलिमेंट हो गया है। पहले ज्वेलरी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली ट्रेडिशन था, तो वो जस्ट डिफरेंस ऑफ पोजिशनिंग आई है ज्वेलरी की एज सच, फ्रॉम फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यू से एक फैशन स्टेटमेंट का। तो उससे जो है उसमें काफ़ी एक नया ट्विस्ट आया। प्लस इतने सारे ज्वेलरी डिज़ाइनर्स इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन जो ट्रेडिशनल ज्वेलर फैमिलीज़ होते थे, वो जो पहले पूरा कारीगर बेस्ड काम था कि जो भी कारीगरों ने बनाया और फिर वो कई दफ़े बनता गया, रिपीट ऑर्डर्स होते गए। नया कुछ करने का कुछ ऐसा स्कोप ना किसी ने सोचा ना किसी ने चाहा। जब ये इस सीन में जब ज्वेलरी डिज़ाइनर्स एंटर किए, स्पेशली द न्यू जनरेशन ऑफ दोज वेरी फैमिलीज़, जब वो कहीं से दे कम बैक आर्म्ड विद ज्वेलरी एक्सपर्टीज़ एंड प्रोफेशनल नॉलेज, और तब जब उसको मार्केट ट्रेंड के साथ कंबाइन करके, रनवे ट्रेंड्स के साथ, फैशन फोकास्टिंग के साथ कंबाइन करके, उसमें भी उसको भी एक डिज़ाइन प्रोसेस से गुजार करके एक थीमेटिक जब कलेक्शन के फॉर्म में ज्वेलरीज आने लग गए मार्केट में, तो सडनली आपको ये एक नया जो है लुक देखने को मिला। अच्छा शिप्रा, एक और भी चीज़ देखने में जो आ रही है कि पहले होता था कि ज्वेलरी का पूरा सेट पहनना कंपलसरी माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इयररिंग अगर हैवी है तो आपका नेक पीस नहीं है, या फिर बैंगल्स पहने हैं तो फिर इयररिंग नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो किसी एक ज्वेलरी से भी हाईलाइट किया जा सकता है मेकअप या स्टाइल। हाँ, दिस इज़ व्हाट स्टेटमेंट पीसेस की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वो एक चीज़ पे ही फोकस होता है। वो चाहे आपकी कॉकटेल रिंग हो, चाहे वो भी डिपेंड करता है ट्रेंड पे। सपोज हैंड्स आर इन, ठीक है, अगर ऑफ शोल्डर गारमेंट्स, स्लीवलेस गारमेंट्स एंड टैंक नेकलाइन गारमेंट्स, बस्टियर गारमेंट्स, जैसे ही बॉडिस गारमेंट्स, जैसे ही ये ट्रेंड आपको फैशन में आएगा, इमिडिएटली इट्स द हैंड्स विच नीड्स द डेकोरेशन। तो उसके लिए फिर इमिडिएटली उसको ज्वेलरी डिज़ाइनर्स उसको तुरंत कॉम्प्लीमेंट करते हैं विद इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट रिंग्स, नकल रिंग्स, देन जिसको हाथ फूल बोलते हैं, वो
बिग ब्रॉड कफ्स, ब्रॉड आर्मलेट्स, तो सडनली जो है पूरा एक्सेसराइजेशन, नेल आर्ट, सो द होल एक्सेसराइजेशन फोकसेस ऑन आर्म्स बिकॉज द फैशन ट्रेंड्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग आर्म्स। तो इसी तरीके से जैसे इस समय अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नथ इस समय बहुत इन है। इस करंट ट्रेंड के हिसाब से नोज रिंग्स, नॉट नोज पिन्स भी नहीं, नोज रिंग्स, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट नोज रिंग्स, वो बहुत इन है। हाल फिलहाल में अगर आप देखिए लास्ट कान्स अपीयरेंस में इवन सोनम कपूर, हु इज नाउ वेरी मच लुक्ड अप टू एज अ फैशन आइकॉन, शी स्पॉटेड अ नथ। तो इस समय जो है नथ का बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इन ट्रेंड आप मानेंगे उसको, और वो बहुत ही इंडियन पीस है। और उसमें भी अगर हम स्टेटमेंट वर्ड ऐड कर देते हैं विच मीन्स कि इंटरेस्टिंग बिग क्रिस्टल्स, इंटरेस्टिंग मोटिव्स एंड गुड इंक्रस्टिंग, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसको हाई एंड कर देते हैं। अच्छा शिप्रा, एक और चीज़ जो काफ़ी बार पूछती हैं हमारी संगनी सखीज की, मॉडर्न ड्रेसेस अगर हम पहन रहे हों तो उसके साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी को कैसे मर्ज किया जा सकता है? डेफिनेटली, और उसको उसका एक फ़ायदा भी है कि जितना आपका एयरलूम ज्वेलरी है, फैमिली ज्वेलरी रखें जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है, हाई ऑन ट्रेडिशन है, उनका आप कंटेम्परराइजेशन कर सकते हैं। सिमिलरली लाइक इफ़ यू कैन गो फॉर इंटरेस्टिंगली एम्ब्रॉयडर्ड वाइट चिकन कुर्ता और एक अच्छा सा आप जड़ाऊ या मीनाकारी वाला आपका अगर ईयर पीस है, जो स्टेटमेंट ईयर पीस है, आप उसको ईजिली जो है बटन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ बटन्स, जो बटन होल्ड प्लैकेट्स होते हैं जिनमें बटन्स नहीं होते, उनमें आप एक जो नॉर्मल बटन लगता है उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिंपली आप ईयर पीसेस अंडर टक करके, या स्टड्स हैं आप उनको टक कर लीजिए, तो इमिडिएटली जो है वो एक आपने अच्छी ज्वेलरी जो कि अभी तक रखी हुई थी उसको आप अपने एवरीडे फैशन में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मांग टीका जो होता है, टियारा होता है, उसको भी आप प्लैकेट में या नेक के अराउंड बो टाई का रिप्लेसमेंट करके आप उसको इंटरेस्टिंग ढंग से जस्ट एज अ कॉलर एनहांसमेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि जो मांग टीके की बात आप कर रही हैं वो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लहंगे चोली के साथ ही पहना जाए, आप किसी भी ड्रेस के साथ ट्राई कर सकती हैं एक अलग स्टाइल देकर। एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स अ वेरी स्टेटमेंट पीस। जब भी आप देखेंगे कि जेल्ड हेयर, लाइक अब की टाइम में जो ट्रेंड्स हैं वो सिर्फ कपड़ों को रूल नहीं करते, वो कपड़ों के साथ साथ ब्यूटी, हेयर, मेकअप, एक्सेसराइजेशन सबको रूल करते हैं और हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो जब भी आपको बहुत ऑयल्ड, पुल्ड बैक, जेल्ड हेयर का ट्रेंड आएगा, इमिडिएटली मांग टीका जो है वो फोकस में आ जाएगा, जितनी हेयर एक्सेसरी है वो फोकस में आ जाती है। तो अगर आप वॉचफुल हैं और आप किसी भी एक ट्रेंड को भी अगर आप रीड कर पा रहे हैं तो बाकी की ट्रेंड्स आप ऑटोमेटिकली जो है वो आप यू कैन पुट टुगेदर, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा शिप्रा, क्योंकि ज्वेलरी की बात हो रही है और इयररिंग्स जो आप बता रही हैं, तो उसमें आजकल कनौती या फिर कहें कर्णफूल, जो बड़ी रॉयल टच ज्वेलरी हुआ करती थी, वो आजकल बहुत देखने को मिल रही हैं। एग्जैक्टली, इनफैक्ट जो पुराने टाइम में कर्णफूल हुआ करते थे वो आज के टाइम में ईयर कफ्स के नाम से आ रहे हैं एज अ फैशन स्टेट। लाइक वी हैव रिस्ट कफ्स, देन वी हैव आर्मलेट कफ्स, नाउ वी हैव ईयर कफ्स, जो कि कुछ नहीं, वो सिर्फ कर्णफूल है जो उस टाइम पे जो पूरे कानों को ढकने वाले होते, तो वही स्टाइल है, थोड़ा सा कंटेम्परराइजेशन है, मॉडर्न डिजाइन है, नाउ दे आर टर्म्ड एज ईयर कफ्स। अच्छा शिप्रा, आजकल हथफूल भी काफ़ी ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इसे भी किसी भी ड्रेस के साथ हम ट्राई कर सकते हैं? डेफिनेटली, इनफैक्ट आप हथफूल जो है बहुत अच्छा, अगर आप स्ट्रैपलेस गाउन पहन रहे हैं, आप एक सिंगल हैंड में हथफूल पहनिए, एक हाथ में आप सिर्फ एक स्टेटमेंट रिंग लीजिए, एक और पूरा हैंड बेयर रखिए और एक हैंड में सिर्फ एक हथफूल पे, एक ही हाथ में हथफूल पहनिए। द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट इट विल, द वे इट विल कॉम्प्लीमेंट द एंटायर गाउन, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, दोनों पहनेंगे तो वो फनी हो जाएगा। और मटेरियल की बात जब हम करते हैं तो आजकल स्टोन्स और क्रिस्टल्स और पर्ल की ज्वेलरी भी काफ़ी देखने को मिल रही है, राइट? इस समय एक्चुअली अनकट डायमंड्स, पोल्कीज जो हैं उन पे बहुत फोकस है और सारे प्रेशस एंड सेमी प्रेशस स्टोन्स, जेम स्टोन्स पे फोकस है, तो डेफिनेटली फोकस है। और स्टोन्स की शेप, उनकी साइज़, और इस समय एक्चुअली कंज्यूमर भी बहुत अवेयर है, ऑल द सीज ऑफ द जेमस्टोन, कट, कैरेट एंड क्लैरिटी,
इन तीनों पे अब क्लाइंट भी बहुत ध्यान देने लगे हैं, तो उन तीनों पे इवन ज्वेलरी डिज़ाइनर्स भी बहुत फोकस करते हैं। पहले ये होता था कि हाँ बस गोल्ड पे बहुत फोकस होता था कि ज्वेलरी है तो गोल्ड उसमें अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में जो है कॉन्सेप्ट जो है, जैसे सॉलिटेयर का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद समथिंग विच इज़ ईदर रोमांटिक और इट इज़ लग्जूरियस। इट्स अ मार्क ऑफ एस्टीम कि आपने अगर सॉलिटेयर पहना है तो सॉलिटेयर, नाउ एवरीबडी नोज इट्स अ मार्क ऑफ एस्टीम। तो ये जो अवेयरनेस है, इससे ये बहुत प्रॉम्प्ट करता है ज्वेलरी डिज़ाइनर्स को भी उसको यूज़ करने में। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कंसिडरिंग कि इस समय गोल्ड प्राइसेस जो है बहुत वैरी कर रहे हैं, प्लस बहुत ज़्यादा हैवी गोल्ड ऑर्नामेंट को एवरीडे उसमें सिक्योरिटी रीज़न से भी लोग अवॉइड करते हैं, तो उस वजह से फोकस जो है सारा स्टोन्स पे चला गया। तो उस वजह से भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और प्लस ज्वेलरी एज अ फैशन स्टेटमेंट, तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस है, तो लाइट वेट में डेफिनेटली मेटल कम करेंगे आप, तो इस वजह से भी। ऑलराइट शिप्रा, थैंक यू सो मच कि आप स्टूडियो में आई और आज इतनी अच्छी जानकारी दी आपने अबाउट ज्वेलरी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। तो बस शिप्रा जी से तो बातें हो गई, लेकिन हाँ, अगले सेगमेंट में आपके लिए क्या कुछ है ये बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा काम हमारे फेवर में जरूर कर दीजिएगा। sangni@etv.co.in पर आप लिख भेजिए अपने सजेशंस या फिर अपने फीडबैक। लीजिए एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार मुलाकात होती है। झूलन गोस्वामी का जन्म 25 नवंबर 1982 को बंगाल में हुआ था, जो आज लेफ्ट हैंड की भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड यू आर वॉचिंग संगनी फॉर टुडेज विमेन। और संगनी के इस सेगमेंट में बातें होंगी कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए। उन शख्सियत के बारे में हम इस सेगमेंट में आपको बताते हैं कि जिनके बारे में जानकर आप खुद को मोटिवेट कर सके और इंस्पायर हो सके लाइफ में कुछ करने के लिए। तो बस आज के सेगमेंट में कौन है वो विमेन अचीवर, चलिए जानते हैं। जिंदगी हौसलों के बिना अधूरी है और इन हौसलों को पंख आपकी मेहनत लगाती है। खेलना जिंदगी का एक बड़ा शौक होता है और खेल को ही अपनी जिंदगी बना लेना हमारी आज की महिला क्रिकेटर के जीवन का उद्देश्य है। जी हाँ, आज हम अपने इस सेगमेंट की खास खिलाड़ी के जज्बे को सलाम करते हैं और वो नाम है झूलन गोस्वामी का। झूलन गोस्वामी का जन्म 25 नवंबर 1982 को बंगाल में हुआ था, जो आज लेफ्ट हैंड की भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 14 जनवरी 2002 से शुरू की, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इन्होंने टेस्ट मैच में तो अपनी दावेदारी आजमाना शुरू ही कर दिया था और साथ ही अपने वनडे का पहला प्रदर्शन इसी वर्ष 6 जनवरी 2002 को शुरू किया था। आप जानते हैं कि इन्हें एशियाई महिला खेलों में और 1 फरवरी 2009 में आगामी विश्व कप के लिए टीम का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। झूलन भारतीय क्रिकेट का एक अभिन्न हिस्सा है और ये अपनी बल्लेबाजी की वजह से विश्व में जानी जाती हैं। किसी ने सही कहा है, जिनके हौसले मजबूत होते हैं, राहें भी उनका इंतजार करती हैं। इन्होंने 2006 से 2007 के सत्र में पहली टेस्ट सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम का मार्गदर्शन किया। उसके बाद 2011 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट के लिए आईसीसी की महिला क्रिकेटर बनी। इस समय ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं। इसके अलावा इन्हें फिट्जपैट्रिक सेवानिवृत्ति के बाद दुनिया में महिला क्रिकेट में सबसे तेजी से खेलने वाली गेंदबाज भी रहीं। और अब आइए नजर डालते हैं इन्हें मिले पुरस्कार और सम्मानों पर। इन्हें 2007 में आईसीसी महिला क्रिकेट के सम्मान से नवाजा गया। उसके बाद 2010 में इन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इन्हें 2012 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। झूलन गोस्वामी को लेफ्ट हैंड की सबसे तेज गेंदबाज महिला माना जाता है। झूलन यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं और हम इनके इस हौसले को सलाम करते हैं।
तो आई एम श्योर कि संगनी की इन विमेन अचीवर से मिलकर आपके दिल में भी वो सपने वापस जग गए होंगे जो कहीं ना कहीं सो गए थे। उन सपनों को बिल्कुल भी सोने मत दीजिएगा। एंड फिलहाल अभी हमें इजाजत देने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगले एपिसोड की तैयारी भी करनी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो फटाफट से लिख भेजिएगा हमें sangni@etv.co.in पर। तो अगले एपिसोड में फिर कुछ नया लेकर आएगी राशि और मुलाकात करेंगे आपसे। फिलहाल के लिए इजाजत, बाय बाय।